न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के कुरान मजीद के 26 आयतों को हटाने के बयान और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के विरोध में शिया व सुन्नी उलमा मौलाना कल्ब जवाद और मौलाना सैयद सलमान नदवी ने एक मंच पर आकर वसीम को इस्लाम और कुरान का दुश्मन और आतंकवाद करार देते हुए उसके सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है। मौलाना सलमान नदवी ने वसीम को मुर्तद यानी दीन से खारिज बताते हुए कहा कि अब वो मुसलमान नहीं है, लिहाजा उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि कोई भी आलिम उसके जनाजे में नमाज न पढ़ाए। उलमा ने केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर वसीम की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका खारिज कर भारी जुर्माना लगाए और आतंकवाद फैलाने के जुर्म में मामला दर्ज करे। तय हुआ कि 19 मार्च को जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद पर शिया व सुन्नी समुदाय मिलकर बड़ी रैली करेंगे। वहीं कश्मीर में बीजेपी पार्टी की तरफ से वसीम रिजवी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें मांग की गई कि वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ वसीम रिजवी के छोटे भाई की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वसीम रिजवी से उनका, उनकी मां का, उनकी बहन का कोई वास्ता नहीं। वह 3 साल से घर नहीं आए, उनका दिमाग खराब है, उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, जिसके कारण वो ऐसी बातें कह रहे हैं। जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वो अपनी माँ, अपने छोटे भाई, अपनी बहन के नहीं हो सकते, अपने धर्म के नहीं हो सकते, तो वो सिर्फ इंसानियत के नाम पर आतंक ही फैलाएंगे। आइए वसीम रिजवी के छोटे भाई की वीडियो सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन। वसीम रिजवी का बड़ा इतिहास रहा है। कई केसेस उन पर चल रहे हैं, कई FIR उन पर दर्ज है। हैदराबाद में, प्रतापगढ़, मुरादाबाद में। जनवरी में प्रधानमंत्री को उन्होंने खत लिखा था कि सारे मदरसे को बंद कराया जाए, यहाँ ISIS की आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन बीजेपी के गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी ने अभी 8 मार्च 2021 को कहा कि जो भारत में टेररिज्म है वो भारत के अंदर नहीं है, वो बाहर के देशों द्वारा फैलाया जाता है। वसीम रिजवी पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचने पर कई मुकदमे चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, वक्फ बोर्ड की ही ज़मीन बेच रहे थे। CBI इन पर अभी जांच कर रही है। अब तक इन पर 2 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।